मैं श्री अर्जुन कुमार कोहली महामंत्री संगठन से अनुरोध करूंगा कि कृपया आज इस 7वीं शाखा के उद्घाटन के शुभ अवसर पर अपने आशीर्वचन देना चाहें। मित्रगण, आज बड़े हर्ष का विषय है और अब आपकी गोरखपुर शहर के अंदर 7 मीटिंग जो है हर महीने में हुआ करें। 6 मीटिंगें हमारी रेगुलर होती हैं, 7वीं मीटिंग भी होगी और इस शाखा के गठन का श्रेय आपको जाता है रणधीर श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी को। हाँ, रणधीर श्रीवास्तव जी, रणधीर श्रीवास्तव जी को। तो इस क्षेत्र का जो है पहले भी हमारी एक शाखा यहाँ ये मंदिर में थी, बैठिए। तो वो उसके सदस्य पुराने होते गए, आना बंद हो गया, तो वो शाखा हमारी कल्याणपुर में चली गई। तो अभी हमारी एक शाखा पुनः वहाँ अपनी जगह पे आ गई है और बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेंबर बनाएं और हमारा एम जो है वो ये है कि हमें पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के कल्याण के लिए काम करना है। बहुत सी चीज़ें आपको मीटिंग में रमन जी नई जानकारियाँ देते हैं, देंगे भी। वो तत्काल प्रभाव पे ऐसा होता है कि वो हमारे डायरेक्ट हमसे इन्वॉल्व नहीं रहती हैं, कि कोई बात नहीं है, लेकिन वो हमारे दूसरे किसी मित्र के काम आएंगी, फैमिली पेंशन के काम आएंगी। हम हर चीज़ को जो है वो जो भी बताया जाता है डिटेल में सब यहाँ डिस्कशन होते हैं, उसको संज्ञान में लें और नए जो हमारे ऐसे सदस्य हैं जो उनको ज्ञान नहीं है, वो इस चीज़ का पता बताएं एक दूसरे को, और वो मीटिंग में ला करके और उसको आप फ़ायदा हमारे पेंशनर्स को आपको बोले। आपकी पेंशनर्स एसोसिएशन जो है वो आपको ना दिनों दिन बहुत बड़ी तरक्की कर रही है। जैसे हर चीज़ में उतार चढ़ाव आते हैं, चांद भी निकलता ज़रा पतला सा होता है, होते होते पूरा चांद खिल जाता है, लेकिन फिर अमावस्या आती है और वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से आपकी संस्था में भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन जब से रमन जी ने कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाला, बड़ी प्रगति हुई है। सब शाखाएं तो इतनी खुल रही हैं कि दूर दूर में भी हमारी टोटल मिला के इस वक्त 23 शाखा हो गई हैं और 3-4 शाखाएं तैयार हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि रमन जी आएँ और हम उसको ओपनिंग करें। तो इस तरह से बहुत से काम हो रहे हैं। इसी संदर्भ में आपका मान सम्मान, आपकी शाखा का मान सम्मान, आपकी रेलवे का मान सम्मान रमन जी के कारण बहुत बढ़ा है। हम लोग 1 साल पहले नागपुर की मीटिंग में गए थे, तो वहाँ रमन जी ने और हमारे गुप्ता जी ने अपने विचार रखे थे। जब ये लोग बोल रहे थे तो वहाँ कम से कम 1000 के पंडाल में पिन ड्रॉप साइलेंस थी और उसी में के संदर्भ में जब हमारे महामंत्री सेक्रेटरी जनरल श्री महेश्वरी जी ने अपना भाषण दिया, तो उसने वहाँ के लोगों को चैलेंज किया कि अगर रमन जी और एनी रेलवे ये अगर डिजिटल मेथड से अपने काम ठीक कर रहे हैं और सारी समस्याएं इन्होंने सुलझा ली हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं।
और वहीं उसी में हमारे गुप्ता जी को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। और वहाँ के माहौल को देखते हुए हमने रमन जी से वहीं कहा कि साहब अब आप यहाँ की तैयारी करिए, अब आपको यहाँ लेंगे। और अल्टीमेटली इनको वहाँ खींच लिया और सर्वसम्मति से इस वक्त पोजीशन ये है कि भारत पेंशनर समाज का लगभग सारा काम रमन जी देख रहे हैं, क्योंकि महेश्वरी जी कुछ अस्वस्थ हैं। आपके भारत पेंशनर समाज वो ऑल इंडिया बेसिस पर जितने भी पेंशनर्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, वो सब उससे एफिलिएटेड हैं। तो इस तरह से, और उसमें वहाँ बल्कि कनाडा में भी उसकी एक ब्रांच है। तो इस एक तरह से आपकी इंटरनेशनल एसोसिएशन है। आपके ठीक है, आपके डिपार्टमेंट रेलवे पहले बात को सुनते नहीं थे अधिकारी, आज स्थिति ये हो गई है कि आपको बुला के आपके विमान से लेना चाहते हैं। गत वर्ष हम लोग उनसे 4 बार मीटिंग करके अपने सदस्यों के समस्याएं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा चुके हैं। मेडिकल के प्रति भी जी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आगे हमारे आने वाले आगे वक्तागण बहुत सी चीज़ें बताएंगे, आपको समय की कमी है। बस निवेदन ये है कि आप लोग इकट्ठे हों, संयुक्त रहें और अपनी संस्था को बढ़ाएं। हमारे पेंशनर्स का, परिवार पेंशनर्स का जितना हम हो सकता है उतना उनका कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।